हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते। इसमें लिखा, आप एक क्षैतिज सड़क पर एक समान वेग से एक मोटरसाइकिल चला रहे हैं बिना एक्सीलेटर से पेट्रोल बढ़ाए या घटाए। क्या आप मोटरसाइकिल में त्वरण पैदा कर सकते हैं? तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा में हम देख लेते हैं कि जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है बच्चों इस प्रकार से, तो उस पर एक अभिकेंद्र बल लगता है बच्चों। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं अभिकेंद्र बल क्या होता है। बच्चों, कोई वस्तु जब इस प्रकार से वृत्तीय पथ पर गति करती है बच्चों इस प्रकार से, और ये वृत्तीय पथ की त्रिज्या r मान ले बच्चों, वस्तु का द्रव्यमान m मान ले, तथा इसका जो वेग का परिमाण है बच्चों वो v मान लेते हैं इस प्रकार से। तो बच्चों, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उस पर केंद्र की ओर एक बल लगता है जिसे अभिकेंद्र बल कहते हैं। तो बच्चों, इस प्रकार से इस पर लगने वाले अभिकेंद्र बल की दिशा इस प्रकार से केंद्र की ओर होती है बच्चों। इसका मान कितना होता है बच्चों? तो इसका मान होता है mv का वर्ग और भागे बच्चों r। और बच्चों, यहाँ से अगर हम अभिकेंद्र त्वरण देखें बच्चों, वो कितना हो जाएगा? तो बच्चों, त्वरण बराबर होता है बल गुणे द्रव्यमान। तो बच्चों, त्वरण बराबर होता है बच्चों बल बटे द्रव्यमान। तो बच्चों, यहाँ से द्रव्यमान से भाग दे देंगे तो हो जाएगा v का वर्ग भागे r। तो इस प्रकार से बच्चों ये हमारा वस्तु का त्वरण हो जाएगा, जिसकी दिशा उसके वेग के अभिलंबवत होगी और केंद्र की ओर होगी। तो चलिए बच्चों, अपने प्रश्न को हल करते हैं। बच्चों, इस प्रश्न में पूछा जा रहा है कि आप एक क्षैतिज सड़क पर एक समान वेग से एक मोटरसाइकिल चला रहे हैं बिना एक्सीलेटर से पेट्रोल घटाए या बढ़ाए। क्या आप मोटरसाइकिल में त्वरण पैदा कर सकते हैं? तो यहाँ पर बच्चों देख लेते हैं। यहाँ पर बच्चों, हाँ, ऐसा हम मोटरसाइकिल को क्षैतिज में वृत्तीय पथ पर गति करा के कर सकते हैं बच्चों। कर कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों वृत्तीय पथ पर गति करने वाले वस्तु पर एक अभिकेंद्र त्वरण जो होता है बच्चों वेग के लंबवत केंद्र की ओर होता है। और बच्चों, चूंकि जो है ये वेग के लंबवत होता है, वेग के परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी एक समान चाल से चलता रहता है, लेकिन उसकी दिशा परिवर्तित हो जाती है। तो वेग के परिमाण में कोई परिवर्तन नहीं होता है, किंतु बच्चों उसमें त्वरण इस प्रकार से अभिकेंद्र त्वरण उत्पन्न हो जाता है। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।